दोस्तों, उधर ब्रिक्स के बाद नामीबिया के लिए पहुंचे मोदी। इधर भारत के डीआरडीओ ने उतार दिया चीन की सांसें थाम देने वाला साइलेंट किलर। जब ट्रंप टेरिफ का चक्रव्यूह बुन रहे थे, तब डीआरडीओ की तीनों प्रयोगशालाओं में यह क्या ब्रह्मास्त्र बनकर तैयार हो रहा था। आईएनएस कवरत्ती से एक के बाद एक सत्ता फायर। डीआरडीओ के समुद्री ब्रह्मास्त्र ने पहले ही टेस्ट में लिख दी सफलता की नई कहानी। भारत की यह तीन गुप्त प्रयोगशालाएं क्यों बन गई हैं? दुनिया के लिए रहस्य जो बना रही एक से बढ़कर एक विनाशक हथियार हिंद महासागर की गहराइयों में, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से घबराती है। अब भारत का एक ऐसा अदृश्य प्रहरी पहरा दे रहा है जिसकी कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं, लेकिन जिसका वार दुश्मन के लिए प्रलय का दूसरा नाम होगा। भारत ने एक ऐसे हथियार को दुनिया के सामने पेश किया है जो शांति से समुद्र के सीने पर गश्त लगाते हुए नीचे छिपी दुश्मन की पनडुब्बी ईयों के लिए यमराज साबित होगा। यह एक ऐसा रॉकेट है जो महज 500 मीटर की करीबी दूरी से लेकर लगभग 9 के फासले तक पानी के नीचे मौजूद किसी भी शिकारी को पलक झपकते ही उसकी जल समाधि दे सकता है। यह किसी साई फिल्म की कल्पना नहीं, बल्कि उस नए भारत की हकीकत है जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मेधावी वैज्ञानिकों ने साकार कर दिखाया है। इस हथियार की असली शक्ति इसके दोहरे इंजन वाली संरचना और एक अत्यंत उन्नत टाइमर फ्यूज में निहित है, जो इसे दुनिया के सबसे घातक पनडुब्बी रोधी हथियारों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। इसने चीन के उस ख्वाब को चकनाचूर कर दिया है जिसमें वह हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों का मक्कड़ जाल बुनकर भारत की घेराबंदी करना चाहता था। यह एक ऐसा क्रांतिकारी कदम है जो समुद्री युद्ध के हर नियम को हमेशा के लिए बदल देगा। हम आपको इस सनसनीखेज खबर की पूरी दास्तान सुनाएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और इस विषय पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। इस समुद्री महाअस्त्र को नाम दिया गया है ERSR, जिसका पूरा नाम है एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। इसका नाम जितना तकनीकी है, इसका काम उतना ही सीधा और संहारक है। दुश्मन की पनडुब्बी को ढूंढो और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दो। 23 जून से 7 जुलाई 2025 के बीच भारतीय नौसेना के सबसे आधुनिक शिकारी जहाजों में से एक IES कवरत्ती से गोवा के तट के पास इस रॉकेट के कुल 17 परीक्षण किए गए और परिणाम हर एक परीक्षण यानी 17 के 17 टेस्ट 100% कामयाब रहे। यह कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। यह इस बात का उद्घोष है कि ERSR अब केवल एक प्रायोगिक मॉडल नहीं, बल्कि रणभूमि में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार एक अचूक शस्त्र है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी प्रणाली जिसकी परिकल्पना भारत में हुई, जिसका विकास भारत में हुआ और अब जिसका निर्माण भारत की ही दो दिग्गज कंपनियां भारत डायनामिक्स लिमिटेड और सोलर इंडस्ट्रीज कर रही हैं। यह है आत्मनिर्भर भारत की सच्ची शक्ति। 2 इंजन दोहरी मारक क्षमता। ERSR की सबसे बड़ी ताकत इसका ट्विन रॉकेट मोटर है। आसान शब्दों में कहें तो इसमें 2 इंजन हैं। एक इंजन इसे बेहद करीब के लक्ष्यों पर भी सटीक निशाना लगाने की क्षमता देता है, जबकि दूसरा इंजन इसे 8.9 किमी जैसी अविश्वसनीय दूरी तक पहुंचाता है। इसका सीधा मतलब है कि दुश्मन की पनडुब्बी चाहे हमारे जहाज के नजदीक आने की जुर्रत करे या दूर से निगरानी करने का दुस्साहस, वह ERSR की पहुंच से बाहर नहीं जा सकती। स्मार्ट विस्फोटक। इसकी दूसरी सबसे खतरनाक विशेषता इसका स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज है। यह एक स्मार्ट दिमाग की तरह काम करता है, जो रॉकेट को यह आदेश देता है कि उसे ठीक किस पल और कितनी गहराई पर फटना है, ताकि पनडुब्बी को प्रतिक्रिया का कोई अवसर ही ना मिले। यह पानी के नीचे एक ऐसे टाइम बम की तरह है जो लक्ष्य के निकट पहुंचते ही सक्रिय हो जाता है और अपने शक्तिशाली वॉरहेड से दुश्मन की पनडुब्बी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्यों पड़ी इस साइलेंट किलर की जरूरत? अब प्रश्न यह उठता है कि भारत को इस तरह के एक विशेष और घातक हथियार की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इसका उत्तर हिंद महासागर में बदलते शक्ति संतुलन और हमारे पड़ोसियों की विस्तारवादी योजनाओं में छिपा है। समुद्र, विशेषकर हिंद महासागर, भारत के लिए केवल जल का विशाल भंडार नहीं, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हमारा 90% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी मार्ग से होता है और इसी मार्ग पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए चीन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। चीन की ड्रैगन की घेराबंदी वाली रणनीति अब किसी से छिपी नहीं है। वह पाकिस्तान के ग्वादर से लेकर श्रीलंका के हम्बनटोटा और अफ्रीका के जिबूती तक भारत को घेरने के लिए अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है। इन अड्डों का असली उद्देश्य अपनी पनडुब्बियों को हिंद महासागर में स्थायी रूप से तैनात करना है। चीनी पनडुब्बियां, जिन्हें गहरे समुद्र के प्रेत भी कहा जाता है, अत्यंत आधुनिक और शांत होती हैं। यह महीनों तक पानी के भीतर छिपी रह सकती है
और युद्ध की स्थिति में हमारे व्यापारिक जहाजों और नौसैनिक बेड़े के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। बढ़ती चीनी घुसपैठ। पिछले कुछ वर्षों में हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई हैं। यह कभी जासूसी के लिए आती है तो कभी हमारे नौसैनिक युद्धाभ्यासों की निगरानी करने। पाकिस्तान का गठजोड़। दूसरी ओर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी चीन से लगातार पनडुब्बियां हासिल कर अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत कर रहा है। उसकी रणनीति यह है कि युद्ध की स्थिति में भारतीय नौसेना को दो मोर्चों पर उलझा कर रखा जाए। ऐसे में भारत के समक्ष एक गंभीर चुनौती थी, इन अदृश्य और मूक हथियारों से कैसे निपटा जाए। पारंपरिक टॉर्पेडो और डेप्थ चार्ज की अपनी सीमाएं हैं, उनकी रेंज सीमित होती है और उनकी प्रतिक्रिया में भी अधिक समय लगता है। यहीं पर ERSR एक गेम चेंजर बनकर सामने आता है। यह एक क्विक रिएक्शन प्रणाली है। जैसे ही हमारे सोनार सिस्टम को दुश्मन की पनडुब्बी का कोई भी संकेत मिलता है, बिना एक क्षण गंवाए IAS कवरत्ती जैसे जहाजों पर तैनात स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर IRL से ERSR को दाग दिया जाएगा। यह रॉकेट हवा में एक लंबी दूरी तय करेगा और फिर पानी में गोता लगाकर सीधे अपने लक्ष्य को भेद देगा। इसकी 8.9 किमी की रेंज का अर्थ है कि हम 8.9 किमी की दूरी तय कर सकते हैं। दुश्मन द्वारा अपने हथियार इस्तेमाल करने से पहले ही उसे नेस्तनाबूद कर सकते हैं। यह केवल एक रक्षात्मक हथियार नहीं बल्कि एक आक्रामक शस्त्र है। यह दुश्मन के मन में भय पैदा करता है। अब कोई भी चीनी या पाकिस्तानी कमांडर हिंद महासागर में प्रवेश करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसे यह पता होगा कि समुद्र की गहराइयों में उसका स्वागत कोई टॉर्पिडो नहीं बल्कि भारत का इरसार करेगा। मेक इन इंडिया त्रिदेवों की विजय गाथा। इस कहानी का सबसे गौरवपूर्ण पक्ष इसकी मेक इन इंडिया की यात्रा है। ERSR किसी एक व्यक्ति या एक प्रयोगशाला की सफलता नहीं, बल्कि यह भारत के सैकड़ों वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अथक परिश्रम और राष्ट्रभक्ति का परिणाम है। इस मिशन का नेतृत्व किया DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ARD ने। ARD को भारत में पारंपरिक शस्त्रों के विकास का तीर्थ माना जाता है। यहीं पर इस रॉकेट की रूपरेखा और इसकी सटीकता पर काम हुआ, लेकिन यह कार्य अकेले संभव नहीं था। इस मिशन में उनका साथ दिया DRDO की दो अन्य महाशक्ति प्रयोगशालाओं ने, जिन्हें हम इस मिशन के त्रिदेव कह सकते हैं। हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी हेमरल पुणे। इस प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने ERSR के लिए वह शक्तिशाली ट्विन रॉकेट मोटर इंजन तैयार किया जो इसे अद्वितीय गति और रेंज प्रदान करता है। नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी NISTL विशाखापत्तनम। इस प्रयोगशाला का कार्य यह सुनिश्चित करना था कि हथियार पानी के नीचे कैसा व्यवहार करेगा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि रॉकेट पानी में प्रवेश करने के बाद भी अपनी दिशा और गति न खोए और सीधे लक्ष्य की ओर बढ़े। इन तीनों प्रयोगशालाओं का समन्वय अद्भुत था, जिसने ERSR की सफलता की पटकथा लिखी। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। DRDO ने प्रौद्योगिकी तो विकसित कर ली, लेकिन इसका बड़े पैमाने पर निर्माण भी एक चुनौती थी। यहां मैदान में उतरी भारत की दो दिग्गज कंपनियां, भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL हैदराबाद और सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड नागपुर। इन्होंने DRDO की तकनीक को एक विश्व स्तरीय उत्पाद में परिवर्तित कर दिया। आज यह कंपनियां ERSR का निर्माण कर रही हैं, जिससे न केवल हमारी नौसेना की शक्ति बढ़ रही है, बल्कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में हजारों नए रोजगार भी सृजित हो रहे हैं। आसमान का भाला और समुद्र का खंजर, भारत का त्रिशूल। लेकिन ठहरिए, दुश्मनों के लिए बुरी खबरों का दौर अब भी खत्म नहीं हुआ है। भारत केवल पानी के नीचे के खतरों से निपटने की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि हवा और जमीन पर भी अपनी मारक क्षमता को नए शिखर पर पहुंचा रहा है। और इस कहानी का अगला महानायक है ब्रह्मोस NG। ब्रह्मोस का नाम सुनते ही दुश्मनों के खेमे में खलबली मच जाती है। यह दुनिया की सबसे तीव्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लेकिन अब भारत इसके अगले संस्करण यानी नेक्स्ट जनरेशन पर काम कर रहा है, जो पहले से भी अधिक छोटा, हल्का और घातक होगा। ब्रह्मोसन जी का मतलब अब इस मिसाइल को हमारे सुखोई 30 MKI के साथ साथ तेजस मिग-21 और भविष्य के एमका जैसे लड़ाकू विमानों से भी दागा जा सकेगा। कल्पना से परे मार्ग क्षमता। सोचिए, एक लड़ाकू विमान जो हवा में दुश्मन के विमानों से मुकाबला कर रहा है और मौका मिलते ही जमीन या समुद्र में 300 से 400 किलोमीटर दूर स्थित दुश्मन के कमांड पोस्ट पर ब्रह्मोस NG दाग देता है। यह क्षमता चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक दुस्वप्न के समान है। पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा इसकी पहुंच से बाहर नहीं होगा। जब ERSR जैसा हथियार समुद्र के नीचे दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार कर रहा होगा, ठीक उसी समय आसमान से ब्रह्मोस NG दुश्मन के कमांड सेंटर, एयरबेस और जंगी जहाजों को DHPNs कर रही होगी।
यह एक बहुस्तरीय युद्ध मल्टी लेयर्ड वॉरफेयर की तैयारी है, एक ऐसा त्रिशूल सुरक्षा कवच जिसे भेदने का साहस कोई नहीं कर पाएगा। अंतिम प्रमाण, 17 सफल परीक्षण। चलिए वापस लौटते हैं हमारे आज के नायक ERSR पर। गोवा के तट पर IAS कवृत्ति से किए गए वे 17 परीक्षण केवल एक नियमित ट्रायल नहीं थे, बल्कि वे युद्ध की विभिन्न परिस्थितियों का एक सटीक नाट्य रूपांतरण थे। नौसेना ने हर संभव परिदृश्य का परीक्षण किया। रेंज का परीक्षण, रॉकेट को अलग अलग दूरियों पर दागा गया, कभी 500 मीटर की न्यूनतम दूरी पर तो कभी 8.9 किमी की अधिकतम दूरी पर। हर बार रॉकेट ने लक्ष्य को सटीकता से भेदा। फ्यूज का परीक्षण, इसके इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज की सटीकता को परखा गया, यह देखने के लिए कि क्या यह पूर्व निर्धारित समय पर विस्फोट करता है। हर बार फ्यूज ने त्रुटिहीन प्रदर्शन किया। वॉरहेड का परीक्षण, इसके वॉरहेड की क्षमता को जांचा गया कि क्या यह एक आधुनिक पनडुब्बी की मोटी बाहरी सतह को भेदने में सक्षम है। हर परीक्षण में वॉरहेड ने अपनी विनाशकारी शक्ति का लोहा मनवाया। इन 17 सफल परीक्षणों का केवल एक ही अर्थ है, भारतीय नौसेना के पास अब एक ऐसा हथियार है जिस पर वह आंख मूंद कर विश्वास कर सकती है। यह प्रणाली अब नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए तैयार है। यह हिंद महासागर में भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता में कई गुना वृद्धि करेगा और भारत को इस क्षेत्र में समुद्री मार्गों के संरक्षक के रूप में स्थापित करेगा।